जय जिनेंद्र बहनों, गणेश जी की कहानी। एक बुढ़िया थी। बुढ़िया के एक बेटा और एक बहू थी। बेटा प्रदेश कमाने के लिए जाता तो बुढ़िया बहू को बहुत दुख देती थी। खाना भी उसे बराबर नहीं देती थी। बुढ़िया जब बाहर जाती थी तब बहू पीछे से चुपके खा लेती और थोड़ा सा नीचे गिरा देती। सासू जी बाहर से आने के बाद बहू को पूछती कि ये किसने गिराया है, तो वो बोलती कि पता नहीं, घर में चूहे हो रहे हैं तो उसने गिरा दिए होंगे। ऐसे करते करते 12 महीने बीत गए और बेटा परदेश से वापस आ रहा था। उस दिन गणेश जी ने सोचा कि ये बहू तो बहुत ही चतुर है। देखो, खुद खाती है और नाम चूहे का लेती हैं, तो इसको कुछ ना कुछ तो चाट का बताना ही चाहिए। तो गणेश जी ने चूहे को आदेश दिया कि जाओ, तुम इस बहू की साड़ी को बिल में ले जाकर छुपा दो। चूहे ने वैसे ही किया। बहू रोज सोती थी तब साड़ी को खोलकर खूंटी पे टिका देती थी और सो जाती थी। उसी दिन उसने यही किया, साड़ी को खोलकर खूंटी पे टिका दिया और वो सो गई। ऐसे सोच रही थी कि मैं सवेरे जल्दी उठूंगी और फटाफट काम निपटा दूंगी। तो उसने क्या किया कि सवेरे होते ही साड़ी को संभाल रही थी, लेकिन साड़ी नहीं मिली। उधर से उसका पति बाहर दरवाजे पर आ गया था और माँ और बेटा दोनों कह रहे थे कि दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, लेकिन वो साड़ी को ढूंढ रही थी। साड़ी न मिलने पर वो जोर जोर से चिल्लाने लगी कि कैसे बाहर आऊँ, मेरी साड़ी तो कोई लेके चला गया है। उसका पति दरवाजे पे आकर दरवाजे के धक्का मारा और कहा कि साड़ी कहाँ जा सकती है कमरे से, तू झूठ बोल रही है। इतने में सासू जी कमरे में आए और दरवाजे के पीछे देखा तो बिल के अंदर साड़ी का पल्लू दिखा और वो बोले कि देख बहू, साड़ी तो इस बिल में है, घर में चूहे बहुत हो रहे हैं। बहू ने कहा, नहीं सासू जी, ये सब मेरी करनी का फल है। जो मैंने किया वही मुझे गजानन जी महाराज ने फल दिया है। गणेश जी महाराज मुझे चाटका बताया है, आपके पीठ पीछे घर की सारी चीज़ें खा जाती और थोड़ा नीचे गिरा देती। आप पूछते तो मैं ऐसे बताती कि पता नहीं, घर में चूहे हो रहे हैं, वो खा गए होंगे। इसीलिए गणेश जी महाराज ने मुझे सबक सिखाया है। बहू सास के पैर पड़ी और गजानन जी महाराज से कहने लगी, हे गजानन जी महाराज, आपने मुझे सबक सिखाया, ऐसा सबको सिखाना और हमेशा सही राह बताना, घर में अन्न धन भंडार भरे रखना, आप मेरे पे कृपा बनाए रखना और आपकी कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को हमेशा आपका आशीर्वाद देते रहना। बोलिए गजानन जी महाराज की जय। ये कहानियाँ आपको अच्छी लग रही हैं तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जय जिनेंद्र।